बारह जिसको कि एफ बोलते हैं। एफ आई का मतलब F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, F5 है, F6 है, F7 है। अब देखिए वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। 2 पे खत्म हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब अपवर्जी वर्ग अंतराल है। कौन सा है? अपवर्जी वर्ग अंतराल। अब देखिए हमको निकालना है वर्ग चिन्ह, यानी कि x। क्या निकालना है? x। इससे तो निकलेगा x1 होगा, इससे तो निकलेगा x2 होगा, इससे तो निकलेगा x3 होगा। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या है बताइए? u प्लस l बटे 2। u प्लस l बटे 2 या l प्लस u बटे 2। l का मतलब निम्न सीमा, u का मतलब उच्च सीमा, बटे 2। इसमें कौन है l? ये l और ये है u। तो u की जगह पे 2 प्लस 0 बटे में 2 कितना हो जाएगा? 1 हो गया। फिर इसका निकालेंगे वर्ग चिन्ह, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे, 2 4 6, 6 बटे 2 3। इसको 4 6 10, 10 बटे 2 5। यहाँ पे 8 6 14, 14 का आधा 7, 10 8 18, 18 का आधा 9। यहाँ पे 12 10 22, 22 का आधा 11। यहाँ पे 14 12 हो गया 13, 26, तो 13 हो गया। इसका सभी वर्ग चिन्ह आप आसानी से निकाल लिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल को दोनों को जोड़ देते हैं, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को बटे 2 कर लेते हैं। समझिए इसका माध्य निकाल देते हैं। क्या करते हैं? माध्य बीच वाला निकाल देते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भागा। ये हमारा क्या निकल गया? वर्ग चिन्ह, यानी कि इंग्लिश में x। क्या निकल गया? x। x यानी कि x1 हुआ, x2, x3, x4, x5, x6। यहाँ पे x1 होगा ना, एक और ऊपर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे FI XI। क्या निकालेंगे? यहाँ बीच में गुना है, क्या है? यानी कि F1 और X1 को गुना कीजिए। F1 कितना है? 1। यहाँ हुआ F1, यहाँ हुआ X1, यहाँ पे F2, यहाँ पे X2, यहाँ पे F3, यहाँ पे X3। तो F1 गुना X1 कीजिएगा तो कितना होगा? 1। F2 गुना X2 यानी कि 2 गुना 3 कितना होगा? 2 गुना 3 यानी कि 6। यहाँ पे F3 गुना X3, 5 का 5। यहाँ पे 5 7 35, 6 नामा 54। उसके बाद 11 दूना 22, 13 तिया 39। देखिए हम जो है वर्ग अंतराल और बारंबारता जब था तो सबसे पहले निकाले वर्ग चिन्ह। क्या निकाले? वर्ग चिन्ह, यानी कि यहाँ पे x1 x2 x3 x4 निकाले ना। इसके बाद हम लोग निकाले FI XI, यानी कि F1 x1 को गुना किए, F2 x2 को गुना किए, F3 x3 को गुना किए, गुना करके लिख दिए हैं। अब हम करेंगे जोड़। क्या करेंगे? जोड़। अब देखिए यहाँ पे सभी F को न जोड़ते हैं, सिग्मा F ई बॉक्स में होगा, यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा FI XI। समझे? इसमें क्या कीजिए आप, सभी F को, सभी बारंबारता को जोड़ दीजिए। F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 को जोड़ दीजिए। तो 2 1 3, 3 1 4, 4 5 20 होगा। तो यहाँ पे 20 हो रहा है। अब देखिए सभी FI XI को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे देखिए ई जो है अगर लिखेंगे तो क्या होगा? F1 X1, यही ना होगा। ई क्या होगा? F2 X2, F3 X3, F4 X4, यही होगा ना। तो इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 162 हो गया ना। तो सिग्मा FI का मान हमको चाहिए था और सिग्मा FI XI का मान चाहिए था। सिग्मा FI का मान 20 और सिग्मा FI XI का मान 162। अब लिखते हैं फॉर्मूला माध्य बराबर माध्य, यानी कि शॉर्टकट में x डैश बराबर क्या होता है? सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। सिग्मा FI XI की जगह पे क्या लिखेंगे? 162 बटे में 20। जब काटेंगे तो आप काट सकते हैं, नहीं तो ये भी आंसर हो जाता है। आधा कीजिएगा तो कितना होगा? 81 बटे 10। इसको अगर पॉइंट में लिखिएगा तो 8.1 आगे आपका माध्य आंसर। 0 जितना नीचे में उतना इधर पॉइंट को घस काटिए लेफ्ट बार में। समझे?
तो अब इसका माध्य निकालने के लिए सीखे हम लोग वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो वर्ग अंतराल का इधर वाला L होता है हिंदी में निम्न सीमा, इधर वाला U होता है हिंदी में उच्च सीमा। तो हम लोग सबसे पहले वर्ग चिन्ह यानी कि x निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भागा, वर्ग अंतराल का माध्य निकालते जाते हैं, ऊपरी सीमा निम्न सीमा को जोड़ते जाते हैं, 2 से भागा देते जाते हैं। x निकल गया, उसके बाद fx निकाले, f और x को क्या किए गुना किए। अब क्या किए सभी f को जोड़ दिए तो 20 हुआ, और सभी fx को जोड़ दिए तो 162 हुआ। अब हमको सिग्मा fi का भी मान है और सिग्मा fi xi का भी मान है। अब हम इसको माध्य के फॉर्मूला में बैठा दिए, माध्य यानी कि x डैश बराबर क्या फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi की जगह पे 162 और सिग्मा fi की जगह पे 20। अब इसको काट कूट के लिख दिए 8.1 हमारा आंसर।